नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करने से घर में आती हैं माता लक्ष्मी और बना देती हैं धनवान। दोस्तों, जन्माष्टमी पूजा और उसका व्रत हमारे लिए बेहद ही जरूरी और खास होता है। सच में अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो जन्माष्टमी व्रत आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि धर्मराज सावित्री से कहते हैं कि भारत में रहने वाला जो भी प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह अपने 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। और वहीं भविष्योत्तर पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा है कि 20 करोड़ एकादशी के समान अकेला जन्माष्टमी का व्रत है। यही बात शास्त्रों में भगवान ब्रह्मा जी ने भी कही है कि जो भी जन्माष्टमी का व्रत रखा है उसे करोड़ों एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है और उसके रोग शोक और धन की कमी उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। साथ ही वायु पुराण और कई ग्रंथों में जन्माष्टमी के व्रत की महिमा लिखी है। जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले अन्न खाता है या भोजन कर लेता है वो नराधम है, और जो उपवास करता है जब ध्यान करके उत्सव मनाकर भगवान के जन्म के बाद खाता है वह अपने कुल की 21 पीढ़ियां तार लेता है। वहीं भविष्य पुराण में लिखा है कि अकाल मृत्यु को टालने वाला, गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला तथा दुर्भाग्य और कलह को भगाने वाला यह व्रत होता है। तो बहुत अपर महिमा है जन्माष्टमी के व्रत की और जन्माष्टमी की पूजा की। जी हाँ दोस्तों, सावन माह के तुरंत बाद एक त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी प्रमुख व्रत त्योहारों में से एक है। इसलिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, ये हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन स्वयं नारायण ने पापों का नाश करने के लिए धरती पर कृष्ण के रूप में मानव अवतार में जन्म लिया था। चूँकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि के समय हुआ था, इसलिए इस दिन रात की पूजा का विशेष महत्व होता है। सभी मंदिरों में 12 बजे खास पूजा होती है और सभी और कृष्ण जन्म की धूम मचती है। मगर मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ लोग पूजा की सही विधि नहीं जानते हैं कि सही में मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किस तरह भगवान कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। तो आइए जानते हैं कैसे इस जन्माष्टमी की पूजा विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि के समय हुआ था और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसी समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और यहाँ हम आपको इस महत्वपूर्ण दिन पर की जाने वाली पूजा विधि को 16 चरणों में वर्णन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इन सब चरणों के साथ कुछ मंत्रों के बारे में भी हम आपको बताएंगे जो आपकी पूजा का फल आपको कई गुना तक बढ़ा के देंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान करना है, जिसको बोलते हैं पूजा में ध्यानम। मित्रों, पूजा को शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करें। उसके बाद ही पूजन की विधि को शुरू करें। तो आप अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस मंत्र को बोलें। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुम। इस मंत्र का अर्थ हम आपको बता देते हैं, अर्थात हे वसुदेव के पुत्र, कंस और चाणूर का अंत करने वाले, देवकी को आनंदित करने वाले और जगत में पूजनीय आपको नमस्कार है। इसके पश्चात आपको भगवान का आवाहन करना है। वो आपको कैसे करना है
तो आपको बता दें कि पूजन विधि के अगले चरण में अब आप अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तम श्री कृष्ण चंद्रन निजभक्त वत्सलम स्वयं त्वसंख्याण्डप्ति परात्पर राधाप्ति त्वा शरण व्रजाम्यहम् इस मंत्र को बोलते हुए आप श्री कृष्ण की तस्वीर या प्रतिमा के सामने उनका आवाहन करें। इसके बाद तिल या जौ को हाथ में लेकर भगवान कृष्ण की प्रतिमा पर इन तिल या जौ को छोड़ दें। तत्पश्चात आपको क्या करना है, जिसको हम तीसरा चरण कहते हैं, अब आपको अर्घ्य देना है। अब को श्री कृष्ण भगवान को अर्घ्य यानी उनको जल अर्पित करना है उनके अभिषेक के हेतु, और साथ में आपको ये मंत्र भी बोलना है, अर्घ्य गृहान देवेश गंध पुष्पाक्षतः सह करुणा करु में देव गृहाणार्घ्य नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जल यानी अर्घ्य भगवान श्री कृष्ण जी को दें। उसके बाद अगले चरण में आपको आचमन करना चाहिए। आचमन करते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सर्वतीर्थ स्मायुक्तन सुगंध निर्मलन जलम आचमेता मया दत्तं गृहत्वा परमेश्वर। आचमन समर्पण के बाद आपको भगवान को स्नान कराना है और साथ में आपको इस समय इस मंत्र का उच्चारण करना है। गंगा, सरस्वती, रेवा, पयोष्णी, नर्मदाजलय स्नापितोऽसि मया देव तथा शांति कुरुष्व में इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात कृष्ण पूजन के अगले चरण में दूध, दही, घी, शहद एवं गंगाजल को मिलकर भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं और यह मंत्र जरूर बोलें। पंचामृतम मया आनीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। और पंचामृत से अभिषेक के बाद एक बार फिर आप भगवान को जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात आप भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करें और इस दौरान इस मंत्र का भी उच्चारण करें। शीतवातोष्ण संत्राणन लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरण वस्त्रमतः शांति प्रयच्छ में। वस्त्र इत्यादि अर्पित करने के बाद श्री कृष्ण भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करें और साथ में इस समय इस मंत्र का उच्चारण करें। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजाप्तेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्मयज्ञं प्रतिमुन शुभ्रण यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। तत्पश्चात भगवान को पूजन विधि में अब आप श्री कृष्ण भगवान को कोई सुगंधित द्रव्य जैसे इतर आदि को समर्पित करें। अब बारी आती है भगवान को आभूषण पहनाने की। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में साज श्रृंगार का बहुत ही अधिक महत्व होता है, इसलिए भगवान कृष्ण को वस्त्र के साथ ही आभूषण भी अर्पित करें। इसके बाद अगले चरण में आप पूजन विधि को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण जी की प्रतिमा पर चंदन अर्पित करें और साथ ही इस मंत्र का उच्चारण करें। श्रीखंड चंदन दिव्यं गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदन प्रतिगृह यताम। इसके पश्चात भगवान को पुष्प समर्पित करें। इसके बाद आप भगवान को दीप धूप यानी भगवान के समक्ष धूप या दीप ये सब प्रज्वलित करें। इतना होने के बाद आप भगवान को उनका प्रसाद यानी नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, जो कि जन्माष्टमी के दिन भगवान के लिए आपने जो भी पकवान बनाए हों, जैसे मिगी पाक। और साथ में ये मंत्र का उच्चारण करना बिल्कुल भी ना भूलें। इदं नाना विधि नैवेद्यानि ओम नमो भगवते वासुदेव देवकी सुतन समर्पयामि। अब इसके बाद आप भगवान की आरती कर सकते हैं, जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन के आखिरी चरण में अब आप पूरा परिवार मिलकर भगवान कृष्ण की आरती गाएं और उनके सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अब इस प्रकार आपकी ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा पूरी होगी। मगर दोस्तों, एक काम और करना है आपको, जो आपको हर पूजा में सबसे लास्ट में जरूर करना चाहिए। वो क्या, तो आपको बता दें, आपको भगवान का पूजन करने के बाद भगवान से क्षमापण जरूर करना चाहिए। पूजन विधि के अंतिम छोर पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष पूजा के दौरान हुई कोई भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, आप और हम कितनी भी सही विधि से पूजा कर लें, कहीं ना कुछ भूल चूक हो ही जाती है, जिसके लिए हमें भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो
तो दोस्तों इस प्रकार आप जन्माष्टमी की पूजा पूरे विधि विधान से पूरे मंत्र के साथ कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।